चलो एज यूजुअल हम कन्फिगर करते हैं भाई। मैं बार बार करता हूँ जानबूझ के, जिससे कि हर वीडियो में आप देखो, आप लोगों को उसका हेल्प मिल पाए। सबसे पहले नो आईपी डोमेन लुकअप चला रहा हूँ मैं। क्यों चला रहा हूँ, आई थिंक इसका रीज़न आपको पता है, राइट। और मैं क्या कर रहा हूँ, होस्ट का नाम भी चेंज कर रहा हूँ और फोर्सफुली राइट कर रहा हूँ। आज क्या हम सीखने वाले, हेलो, एम आई ऑडिबल? जी। ओके। आज हम क्या सीखने वाले हैं आसिफ, और जितेश भी हैं लाइन पे। एक्चुअल में हम आज ये सीखेंगे कि कैसे iOS का बैकअप लेते हैं। iOS समझ रहे हो, याद आ रहा है कुछ? ये इसका फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो लिख के आ गया। राउटर का बूट सीक्वेंस जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था, राउटर परफॉर्म पोस्ट। सबसे पहले क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, ठीक है। सारा हार्डवेयर को वेरीफाई करता है, सब कुछ ओके, रिपोर्ट चल रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर क्या होता है, रोम में जाता है। रोम में क्या होता है फिर, तब बूट स्ट्रैप प्रोग्राम लोड होता है। कहाँ से, रोम में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है फ्लैश से iOS क्या होता है, द iOS सॉफ्टवेयर लुक्स फॉर अ वैलिड कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर्ड इन NVRAM। उसके बाद क्या होता है भाई, फिर उसके बाद फ्लैश एग्जीक्यूट होता है और उसके अंदर से iOS फाइल, जो iOS होता है आपके राउटर का, वो क्या करता है, NVRAM में लुकअप करता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का, करेक्ट। और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन अगर NVRAM में है, राउटर क्या होता है फिर, उसको लोड करता है और आपका राउटर दिखने लगता है स्क्रीन पे। यानी कि ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई, अगर मैं इसको रीस्टार्ट कर दूँ, इसको ऐसे ही रहने दो यहाँ पे, ये देखो मैंने सेव कर दिया ना इसका मैंने फिजिकल वो लिया और यहाँ पे आकर के मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। देखो यहाँ पे बंद कर हो जाता है, यहाँ पे करके मैंने फिर किया, अब ये क्या हो गया, रिस्टार्ट हो गया। अब रिस्टार्ट होते वक्त यहाँ पे कुछ दिख रहा हो, देखो हो रहा है कुछ, ये हाँ, रीलोड हो गया। हो गया। इसने क्या किया, सबसे पहले इसने ये किया जो मैंने अभी सर्च करके यहाँ पे दिखाया, पोस्ट परफॉर्म किया, ठीक है। पोस्ट परफॉर्म करने के बाद ये रोम में गया और इसने क्या किया, वहाँ से एक बूट स्ट्रैप प्रोग्राम लोड किया। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम क्या करता है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम एक्चुअल में हेल्प करता है iOS को सर्च करने में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट ये जाएगा कहाँ पे, फ्लैश में। सीक्वेंस समझाया था ना, रुक जाओ मैं दिखा भी देता हूँ यहीं पे इमेज में करके, वो सीक्वेंस मिल जाएगा आपको। ये देखो, देख रहे हो, पहले पोस्ट परफॉर्म होता है, फिर रोम, फिर फ्लैश। फ्लैश में क्या होता है भाई, फ्लैश को डबल ई पी रोम भी बोलते हैं। इसके अंदर आपका iOS रहता है, iOS यहाँ से लोड होता है और iOS लोड होते ही क्या करता है, ये NVRAM में सर्च करता है कि कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन सेव है या नहीं। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वही कॉन्फ़िगरेशन है जो राइट करते हो आप, जब कुछ कमांड वमांड चला रहे होते हो, राइट जो करते हो ना, वो कहाँ जाके सेव हो जाता है, NVRAM में। और उसके बाद जैसे ही वो मिल जाता है इसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्या करता है, यहाँ से लोड करके उसको कहाँ पे चला देता है, रैम में भेज देता है। यानी कि डायनेमिक रैम में उसको सेंड कर देता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को। यानी को रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के रूप में आपके स्क्रीन पे दिख रही होती है, आपको दिख रहा होता है कि राउटर मेरा ऑन हो गया। समझ में आई बात? यहाँ पे क्या इनिशियल डायलॉग मेरे पास आया जहाँ पे यस नो करते हैं, नहीं आया ना। डायरेक्ट देखो यहाँ पे R1 लिख के आ रहा है, मैं डायरेक्ट यूज़र मोड में हूँ, करेक्ट। क्यों हूँ, क्योंकि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन मेरा ऑलरेडी सेव्ड था। देखो ये दिखाता हूँ, ये देखो कर रखा था ना, देखो होस्ट का नेम R1 कर रखा था। बात समझ में आई? जी। लेकिन अगर मान लो iOS कहाँ पे होता है, फ्लैश में होता है। कहाँ होता है, फ्लैश में। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ होता है, ये देखो, शो फ्लैश, इसको बोलते हैं iOS। ये क्या है, iOS है, जिसके लास्ट में एक्सटेंशन क्या लगा होता है, डॉट बिन, ठीक है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना आपके विंडो में, उसी तरह से इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। इसका एक्सटेंशन फाइल, एक्सटेंशन जो होता है डॉट बिन होता है। समझ में आई बात?
ये कहाँ पे होता है भाई? ये फ्लैश में होता है। मैंने फ्लैश में जब करा तो दिखा ना यहाँ पे, ये इसका नाम, करेक्ट। तो सबसे पहले समझो NVRAM में क्या होता है। NVRAM में आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। और फ्लैश में क्या होता है? फ्लैश में आपका iOS होता है। तो अब मेरे को एक बात बोलो, अगर मान लो iOS है ही नहीं मेरे सिस्टम में, मेरे राउटर का iOS करप्ट हो गया है या iOS उसका डिलीट हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि रोम से आगे बढ़ पाएगा आपका ये? जब वो ऑन करोगे तो ये सीक्वेंस नहीं बढ़ पाएगा ना बूट का। पोस्ट में जाएगा, नहीं। सब कुछ देगा, हाँ भाई हार्डवेयर ओके रिपोर्ट है। रोम में जाएगा, रोम में क्या होएगा? बूट स्ट्रैप प्रोग्राम लोड होगा, ठीक है। सो दैट क्या कर पाए? सर्च कर पाए iOS को कहाँ से सर्च कर पाए? फ्लैश से, राइट। लेकिन जैसे ही फ्लैश में जाएगा तो उसे कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिले भाई? iOS है ही नहीं वहाँ पे, करप्ट हो गया, किसी ने डिलीट मार दिया है, ये करप्ट हो गया। तो क्या होगा? ये रोम मोड में ही रह जाएगा। उसको बोलते हैं रोम मॉनिटर मोड। क्या बोलते हैं? रोमन मोड भी बोलते हैं इसको। तो आज हम यही करने वाले हैं कि जब iOS आपका करप्ट हो जाए तो हम कैसे क्या करेंगे। यानी कि अगर मान लो आपका iOS करप्ट हो गया, सबसे पहले तो बैकअप बना के रखते हैं लोग, ठीक है। iOS का बैकअप रखते हैं जिससे कि अगर करप्ट भी हो जाए तो क्या कर पाएँ? उसको फिर से रीस्टोर कर पाएँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का या रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप बना सकते हो आप किसी सर्वर पे लेकर के, सर्वर पे बैकअप आप रख सकते हो। उसी तरह से आज हम iOS का भी बैकअप लेके देखेंगे और रीस्टोर करके भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के बैकअप से, ठीक है, NVRAM के बैकअप से, जैसे जो कि पहले भी मैंने बता रखा है। आपको बोल रहा था ना मैं कल की बैकअप बताऊंगा, तो आज पहले उससे स्टार्ट करेंगे जो हमारा पेंडिंग था, उसके बाद। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये राउटर हटा दे रहा हूँ यहाँ से। किसी कोई ज़रूरत है? नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, हटा दो। और ये भी हटा दे रहा हूँ यहाँ से, PCB। क्या लगा दे रहा हूँ यहाँ पे? एक सर्वर लगा दे रहा हूँ। सर्वर क्यों लगा रहा हूँ पता है? सर्वर इसलिए लगा रहा हूँ भाई क्योंकि सर्वर के अंदर बहुत सारी सर्विसेज भी होती हैं जिसपे हम बैकअप ले सकते हैं। देखो ये देखो सर्विसेज होती हैं, देखो है ना, HTTP DHCP ये सारा चीज़ सपोर्ट करता है सर्वर, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्वर लगाया। और अब हम जो बैकअप लेने वाले हैं अपने iOS का या NVRAM का, वो कहाँ लेंगे हम? TFTP में उसका बैकअप सेव करेंगे, करेक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर है, पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके देखते हैं सबसे पहले। तो हमने कोई भी पासवर्ड दे रखा है क्या? अरे सॉरी, इंटरफेस पे कोई IP दी है? अभी तक नहीं दी। IP देते हैं। इंटरफेस कौन सा है भाई? हाँ 10/0 है। IP दे रहा हूँ मैं 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शट। कोई डाउट है अभी तक? नहीं होना चाहिए डाउट, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं IP क्या दे रहा हूँ? यहाँ पे मैं IP दे रहा हूँ फिजिकल पे जा करके, सॉरी डेस्कटॉप पे जा करके, IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाके 192.168.1.2 बाय डिफ़ॉल्ट इसने सबनेट मास्क ले लिया। 192.168.1.1 ये मैंने क्या दे दिया? डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, ये आप जानते हो, ओके। अब मैंने क्या करना है, मैं अब इसको जो भी मैंने अभी तक करा है इसको मैंने कहाँ सेव कर देना है? कहाँ सेव कर दिया? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ पे भाई? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? कॉपी कर रहा हूँ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो अभी मेरा कॉन्फ़िगरेशन रन कर रहा है मेरे सिस्टम, जो दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ठीक है। इसको कहाँ सेव कर रहा हूँ? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि NVRAM में जाके सेव होएगा। मैंने एंटर कर दिया। कह रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम स्टार्टअप कॉन्फ़िग रखना चाहते हो? मैंने कहा हाँ कोई इशू नहीं है, रख दो, रख दिया। यानी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के नाम से एक फ़ाइल सेव हो रखी है। कहाँ पे? NVRAM में, ठीक है। अगर इसे मुझे देखना, कैसे देखूंगा? शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो दिख रहा है। IP एड्रेस ही सिर्फ चेंज किया और मैंने क्या करा? होस्ट का नाम चेक करा है और नो IP डोमेन लुकअप चला रखा है। देख लो, ये 2-3 चीज़ें चेंज करी, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं यहाँ पे विजिबल हैं। अब यहाँ से आप इसको आराम से देख सकते हो। अब बारी आती है क्या करने की? अब बारी आती है इसको बैकअप लेने की। क्या लेने की? बैकअप। लेकिन मैंने जो IP दिया है इस वाले सर्वर पे और इस वाले राउटर पे, पहले ये देख लेते हैं क्या रीचेबिलिटी है दोनों की या नहीं है।
एक दूसरे से कनेक्टिविटी है इनकी, तो पिंग करके देखते हैं। रिसीवेबिलिटी देखने के लिए क्या करेंगे, पिंग करेंगे। पिंग एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसका यूज क्या करते हैं, किस लिए करते हैं हम, यूटिलिटी एक टूल है जो जिसका यूज हम करते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में। भाई ध्यान से देखो 1.2 को ये पिंग कर पा रहा है, इसकी आईपी यही है, करेक्ट। और 1.1 को तो खुद को तो कर ही पा रहा है पिंग। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, यहाँ पे भी पिंग करके देखो। पहले तो पिंग करो 192.168.1.1, देखो आ रहा है। मैंने कल एक टास्क दिया था आप लोगों को TTL 255 और TTL 128 में क्या डिफरेंस है, आप लोगों ने करा नहीं है, कर लेना इसको, मैं कल पूछूंगा। अब भाई कनेक्टिविटी है यानी कि मैं बैकअप ले सकता हूँ। ओके, ये तो पूछना था लेकिन ये समझ में नहीं आया क्या क्यों है। मैंने बोला था TTL 128 TTL 255, ये ऐसे डिफरेंट दोनों में क्यों आ रहा है। एक बार जब मैं आईपी यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ जब मैं फर्स्ट टाइम आईपी पिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे TTL 255 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे जब मैं पिंग कर रहा हूँ यहाँ TTL 128 क्यों आ रहा है। तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाकर के चेक करना है कि TTL वैल्यूज चेंज क्यों हो रही हैं, अलग अलग मशीन पे, अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेज पे या होस्ट पे क्यों चेंज होती हैं। वहाँ पे आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। आप वहाँ पे सर्च करना, कुछ इसमें लॉजिक साइंस नहीं है, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। चलो ठीक है, हम अब आते हैं अपना NVRAM का बैकअप लेते हैं, ठीक है। बैकअप लेने के लिए क्या करेंगे, कॉपी। और सबसे बड़ी बात क्या है, बैकअप लेते किस वाले उस पे मोड पे हैं, हम प्रिविलेज मोड पे बैकअप लेते हैं। कॉपी करना कहाँ से है भाई, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करना है, कहाँ पे, TFTP पे, करेक्ट। एंटर कर दो, कर है एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट, एड्रेस डाल दो। क्या एड्रेस है भाई TFTP का, यही है, एंटर कर दिया। कर है डेस्टिनेशन का फाइल नेम क्या रखना चाहते हो, अभी फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम R1 कन्फिग करके है, R1-CONFG। क्या करना चाहते हो इसका नाम भाई, इसका नाम मैंने रख दिया मान लो CCNA। क्या नाम रख दिया, CCNA। कोई इशू है नहीं, एंटर कर दो। इसने क्या लिखा, राइटिंग स्टार्टअप कन्फिग, राइट हो गया, यानी कि यहाँ पे अब एक फाइल दिख रही होगी टेक्निकली। देखते हैं क्या सच में दिख रही है, कहाँ दिखेगी, सर्विसेज में जाएंगे, TFTP के अंदर जाएंगे। क्या कोई ऐसी फाइल दिख रही है यहाँ पे, हाँ जी, CCNA नाम से एक फाइल आ गई है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, नो नहीं। अब इरेज करो। क्या इरेज करना भाई, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को, क्योंकि भाई हमने क्या करा है, हमने तो सेव तो कर दिया ना। अगर हम इरेज कर दें कोई पंगा है नहीं, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने अपने NVRAM में जो भी चीज़ें करी हैं अभी तक ना, जो भी हमने चीज़ें सेव करी हैं उसको मैंने बैकअप ले लिया हमने। अब क्या करना है हम लोगों को, अभी यहाँ पे इसको इरेज करेंगे पूरे NVRAM को, उसके बाद रिलोड करेंगे, फिर उसका बैकअप यहाँ पे हम फिर से लेकर के आएंगे, उसको रिस्टोर करेंगे। यस, कंफर्म कर दिया जी, हो गया। क्या हो गया, अब देख लेते हैं एक बार। शो स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन में कुछ है क्या, कुछ नहीं है। क्या लिख के आ रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट, कर रहा है प्रेजेंट ही नहीं है भाई, पूरा डिलीट मार दिया आपने। ठीक है जी, अच्छी बात है, रिलोड कर दो इसको। करा है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड, सेव करना चाहते हो, सेव करें या ना करें, हाँ जी बिल्कुल करेंगे, कर दिए सेव, करें सेव करें, क्या करें, चलो देखते हैं। हमने सेव किया है, क्या हुआ पता है, देखो गया ही नहीं। क्यों नहीं गया, ये देखो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक चीज़ करा था। क्या करा था वो देखो, बोलो क्या किया था, कुछ याद आ रहा है, क्या किया हमने ऐसा। हमने इरेज तो कर दिया, हमने इरेज तो कर दिया, जब रीलोड कर रहे थे वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में कुछ क्या हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, सेव करना चाहते हो, हाँ। और जैसे आपने सेव किया तो क्या हुआ था, ध्यान से समझना, ये देखो बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके, यानी कि आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आपके फिर से जाकर के स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव हो गया।
यानी ऑटोमेटिक क्या हो गया, राइट हो गया है ये चीज़ नहीं बोल रहा है कि आपने इरेज कर दिया था स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को, नहीं, ये इसके लिए वाला प्रॉम्प्ट नहीं है। ये किसके लिए प्रॉम्प्ट है, ये बताना चाह रहा है कि आपने कुछ चेंजेस करे हैं अपने सिस्टम में, तो आप रीलोड कर रहे हो, तो क्या आप कुछ सेव करना चाहते हो। आपने अगर उसको बोल दिया येस, तो क्या करेगा सेव, आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देगा फिर से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। यानी कि आपने जो इरेज करी थी ना अभी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन यानी एनवीरैम को, वो क्या हो गया, फिर से रिस्टोर हो गया। मतलब क्या बना, कुछ नहीं। तो अभी क्या बनना करना है हमने, यहाँ फिर से इरेज कर लो इसको। और अब की बार क्या करेंगे हम, कुछ करेंगे नहीं अब की बार। इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, एंटर। लिखा है इरेजिंग द एनवीरैम फाइल सिस्टम विल रिमूव ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कंटिन्यू, यस। इरेज ऑफ एनवीरैम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। रिलोड करो जी, प्रोसीड विद रिलोड, कंफर्म, यस। हो गया इरेज। कैसे पता लगा भाई कुछ नहीं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि भाई साहब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग ओपन होके आ गया। इससे ये पता लगता है कि हमारा पूरा का पूरा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन यानी एनवीरैम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसको करो नो इनेबल कॉन्फ टी, क्या करना है अभी। अब एक बात बताओ, अब मेरे को बैकअप लेना है, कैसे बैकअप लूँगा। बैकअप लेने के लिए पहले कनेक्टिविटी तो करवानी पड़ेगी ना इसके दोनों के बीच में। तो पहले इस सिस्टम पे आओ और यहाँ पे देखो इसकी आईपी क्या है, क्या आईपी है सिस्टम की भाई आपके सर्वर की, ये है। यानी इसी के रेंज का, इसी नेटवर्क के रेंज का कोई आपको आईपी देना पड़ेगा। कहाँ पे, इस वाले इंटरफेस पे, यानी राउटर से जिससे कनेक्टिविटी बनेगी। करो पहले तो नो आईपी डोमेन लुकअप चला दो भाई, पता लगा हमने पूरा काम खराब कर देगा ये। इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.1। चलो भाई कॉपी, बैकअप तो है ना वहाँ पे CCNA नाम से, कॉपी TFTP। कहाँ से कॉपी करना चाह रहे हो आप, TFTP से कॉपी करना चाह रहे हो। कहाँ का, सबसे पहले ये भी देख लो भाई, कनेक्टिविटी है भी। हाँ है। कैसे पता है, बिना चेक करे जान गए। कह रहे हाँ है, टेक्निकली होगा, है तो बिल्कुल नहीं अगर ग्रीन ग्रीन हो रहा है तो उससे कुछ नहीं होना है, ग्रीन जो आ रहा है लाइट नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ मतलब अच्छा? इंटरफेस ऑन। हाँ अगर कनेक्ट नहीं होगा तो डेट नहीं हो जाएगा। नहीं, अभी यहाँ पे अगर आपने आईपी नहीं दिया मान लो ना, फिर भी ये ग्रीन ही रहेगा। मान लो इस सर्वर पे आईपी ही नहीं कोई, फिर भी ग्रीन रहेगा, क्योंकि इसके पोर्ट हमेशा क्या रहते हैं, ऑन रहते हैं। ये राउटर अगर किसी राउटर से कनेक्ट होता फिर दिक्कत आती है थोड़ी सी। TFTP से मैंने क्या लेना है भाई, मैं कॉपी कर रहा हूँ TFTP से। कहाँ पे, या अब यहाँ पे ना आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, 2-3 चीज़ें आएंगी। आप फ्लैश में तो करोगे नहीं, कहाँ करोगे, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में या तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। स्टार्टअप दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर इसमें करोगे तो आपका वो जो फाइल है वो एनवीरैम में जाके बैकअप उसका सेव हो जाएगा, रिस्टोर होएगा। और अगर रनिंग में करोगे तो आकर के वो DRAM में हो जाएगा, राइट, क्योंकि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन डायनेमिक रैम में चल रहा होता है। इसीलिए जब आप रिस्टार्ट करते हो सिस्टम को तो आपका इस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाता है। लेकिन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ चल रहा होता है, ये एनवीरैम में होता है। इसीलिए जब आप रिस्टार्ट भी करते हो तो ये सेव रहता है। समझ में आई बात। तो आपने क्या करना है, चलो मैं इसको कर देता हूँ स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो अब इसके बाद लगाते हैं यहाँ पे को CR का मतलब क्या है भाई, अब एंटर मारना, डायरेक्ट एंटर मार दिया। कर है एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट, मतलब जहाँ पे वो उसका आपने बैकअप लिया हुआ है, क्या है उसका होस्ट का IP क्या है भाई, 2 है, यही है। एंटर कर दिया। कर है सोर्स का फाइल नेम बताओ, क्या नाम है सोर्स फाइल नेम का, CCNA। एंटर। कर है डेस्टिनेशन फाइल नेम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, कर है जहाँ सेव कर रहा हूँ इस नाम सेव कर दूँ, हाँ भाई कर दे, कोई इशू नहीं है। देखो हो गया सेव, हुआ कि नहीं वो चेक करते हैं। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ये लो होस्ट के नेम R1 आ रहा है, IP एड्रेस दिया था कुछ, वो भी आएगा। नो IP डोमेन वगैरह चलाया था, इसी से पता लग रहा है भाई होस्ट का नेम R1 आ रहा है, राइट। देखो आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे तो भी होस्ट का नेम वगैरह नहीं चेंज किया ना। ये
ये कहाँ जाके सेव हुआ है, ये जाके सेव हुआ है आपके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, यानी एनवी रैम का बैकअप ले लिया आपने, करेक्ट। जो एनवी रैम का आपने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ले रखा था सर्वर पे बैकअप, उसको आपने रिस्टोर कर लिया है। बट ध्यान से देखो, यहाँ पे तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। यहाँ पे क्यों नहीं चेंज हुआ कुछ भी? ये राउटर का नाम क्यों नहीं चेंज हुआ? इसका आंसर दो भाई, क्वेश्चन है। अरे भाई इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि करंटली जो मेरा अभी सिस्टम जो दिख रहा है मेरे को स्क्रीन पे जो रनिंग है, ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नहीं रन हो रहा है, ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है मुझे। और मैंने बैकअप जो है रिस्टोर कहाँ किया है? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। जब तक मैं अपने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं सेव कर देता, तब तक क्या होगा? वो चीज़ चेंज नहीं होगा। ये लो, मैंने क्या किया अभी, ये लो जी, मैंने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर दिया। देखो नाम चेंज हो गया राउटर का कि नहीं हुआ? अच्छा मेरे को ऑनेस्टली एक बात बताओ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं यार, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, जो राउटर नेम नहीं चेंज हो रहा था। मेरे भाई, दो चीजें हैं ना। मेरे भाई पिछले वीडियोस में ना मैंने सारी चीज़ें बहुत ढंग से क्लियर करी हैं, जहाँ पे मैंने ये बताया था ये चीज़ें। मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझो। जब आपका राउटर या कोई नेटवर्क डिवाइस ऑन हो जाती है ना, जब वो चल रही होती है, रनिंग कंडीशन में होती है, तो यानी कि वो रैम में वर्क कर रही है। कहाँ पे? रैम में। जो कुछ हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? रैम में हो रहा है। इसको दूसरे लैंग्वेज में डी रैम भी बोलते हैं। आप चेक कर लेना, उन वीडियोज़ में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, बूट सीक्वेंस, राउटर बूट सीक्वेंस करके, ठीक है। और अगर आपका जो अभी रनिंग में है, आपका सिस्टम जो भी अभी इस टाइम पर रन हो रहा है आपके सिस्टम पे, उसको अगर आप बैकअप लेना चाहो या सेव करके रखना चाहो फ्यूचर के लिए, सो दैट कि जब अपना सिस्टम रीस्टार्ट करो तो आप फिर उसको यूज में ला पाओ, उसके लिए आप जब बैकअप लेते हो तो कहाँ पे लेते हो? जब उसको सेव करते हो फाइल को, तो कहाँ सेव होती हो? एनवी रैम में। कहाँ पे सेव होती है भाई? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। यस। अब आपको और भी क्लियर करके समझाता हूँ। देखो मान लो मैंने ना एक नोटपैड ओपन किया, इसको ऐसे समझो, नोटपैड ओपन किया, यहाँ मैंने कुछ लिखा, अभी ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, यानी रैम में काम चल रहा है। कहाँ पे? इसको प्रो प्रोसेसिंग कौन दे रहा है? रैम। अब इसको जैसे ही बंद करता हूँ, देखो एक ऑप्शन आ रहा है, कह रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। अगर मैंने कर दिया यस, सेव कर दिया, तो अगली बार अगर मैं आऊँगा तो जिस नाम से फाइल सेव होगी, मान लो मैंने कर दिया यस, ये लो जी सेव कर दिया, डॉक्यूमेंट्स में जाकर के फाइल सेव हो गई है, ठीक है। या मान लो मैंने यहाँ पे आकर के मैंने अल्ट्रा वीएनसी में आकर के मैंने सेव कर दिया, ठीक है, ये लो सेव हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने जो नोटपैड पे काम कर रहा था वो रैम में काम कर रहा था, और जो मैंने अभी उसको सेव किया मैंने नोटपैड को, कहाँ जाके सेव हो गई है? एनवी रैम में। एनवी रैम में। उसी तरह से क्या होता है मेरे भाई, जब आप राउटर पे जो काम कर रहे होते, जैसे अभी जो मैं काम कर रहा हूँ राउटर, देखो ये देखो, कुछ भी कर रहा हूँ मैं इसमें, चेंजेस कर रहा हूँ जो भी, ये अभी मान लो नोटपैड में कुछ काम कर रहा हूँ, अगर मुझे इसको जो चेंजेस मैंने कर रहे हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने करी है, यानी कि जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है मेरा, ये जो अभी रनिंग है मेरे स्क्रीन पे क्या है? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। इसको अगर मैं सेव करना चाहूंगा और सेव कर दूंगा, तो कहाँ जाके सेव होगा? ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। कहाँ पे? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपका नोटपैड जाकर के एक लोकेशन पे सेव हुआ था, जो कि मैंने अभी फिर से दिखाता हूँ आपको। मैं नोटपैड फिर से ओपन करता हूँ, और अगर मैं उसको ओपन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ ना ओपन। क्यों? ये रहा, करेक्ट। कहाँ से ओपन कर रहा हूँ मैं इसको? भाई हार्ड डिस्क में सेव कर रखा है मैंने इसको, राइट। ये दो आ गया पूरा, करेक्ट। वही सेम टू सेम आपके सिस्टम के साथ भी होता है, आपके राउटर के साथ में, नेटवर्क डिवाइसेस के साथ में भी होता है। ये बात समझ में आ गई? इतना तक क्लियर है? चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है भाई, चलो स्टार्टिंग समझते हैं। आप एक विंडो पीसी का एग्जांपल ले लो। पोस्ट का मतलब होता है जब आप अपने सिस्टम का बटन, पावर बटन ऑन करते हो, देखते हो कि सारे आपके लैपटॉप की सारी लाइटें वाइटें जल जाती हैं। जैसे कीबोर्ड में अगर बैकलाइट है उसकी लाइट जल जाएगी, अगल बगल पूरी लाइट जल जाएगी, यानी कि वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है सारे हार्डवेयर, फैन वगैरह सारे ओके हैं या नहीं है, राइट। अगर कोई इशू होता है तो आपको एक एरर दे देता है। जैसे पीसी का भी ऑन किया होगा तो वहाँ पे कई बार इशू आता है, जैसे टाइम मिसमैच है तो एरर दे देता है, नहीं ऑन होता सिस्टम। यानी कि वो पोस्ट करके एक होता है, आप जब सिस्टम ऑन करते हैं उसमें भी, करेक्ट।
उसके बाद क्या होता है, अगर पोस्ट सक्सेसफुल रहा तो फिर क्या होता है, रोम में एंट्री होती है। रोम, रोम बोले तो आपके सिस्टम की क्या, रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप हार्ड डिस्क बोलते हो। बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, अब ये होगा रोम में जाएगी, और एक आपको पता होगा जब विंडो स्टार्ट होता है ना, उससे पहले एक फाइल होती है सी ड्राइव में आपके, उसको यहाँ पे बूट स्ट्रैप प्रोग्राम बोलते हैं राउटर में, उसी को बूटिंग होती है, राइट, उसके थ्रू बूटिंग होती है एक्चुअल विंडो में। वैसे राउटर में एक होता है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। जब ये लोड होता है, इसका काम क्या होता है, ये जा करके iOS को लेके आएगा। किसको लेके आएगा, iOS को। iOS कहाँ पे सेव होता है भाई, डबल ईपी रोम में, यानी होता वो भी हार्ड डिस्क में ही समझ लो के हिसाब से, जो राउटर का आपका इंटरनल मेमोरी होती है उसकी बात हो रही है, वहाँ पे सेव होता है, जिस डबल ईपी रोम में सेव रहता है। वहाँ से क्या करता है, iOS को लोड करता है, सो दैट अब इसको फिर से ले आते हैं विंडो पे, ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड हो जाता है तो उससे क्या होता है, अब जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा माय डियर, उसके बाद ही आप नोटपैड वगैरह खोल पाओगे ना, राइट। वही वाला सेम टू सेम बूट सीक्वेंस इसका भी है, आपके राउटर का भी। क्लियर? क्लियर है। ये इस पे मत जाओ यार, फ्लैश है, रोम लिखा है, पोस्ट लिखा है, क्या है, एनवी रैम है। सिंपल सी बात समझो, रैम जो होता है, रैम जब कोई प्रोग्राम आप ओपन करते हो तो रैम में ओपन होती है, ठीक है। कोई प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है रैम में होता है, जब उसको आप सेव कर देते हो, कहाँ जाके सेव हो जाती हो, हार्ड डिस्क को रोम समझ लो, और जो प्रोग्राम वगैरह आपको एग्जीक्यूट होते हैं किसके अंदर होते हैं, रैम के अंदर होते हैं। एकदम माइंड में क्लियर रखो, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी क्लियर करी हुई है। प्लीज़ गो प्रीवियसली वीडियोस को देखो जा करके, पीछे जो है ना सारे मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उधर जाके आप देखोगे, क्लियर होएगा आपको। अब लॉजिक क्लियर हो रहा है। अब क्या मैंने बोला मेरे भाई, मैंने ये बोला कि ये जो मैंने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है ना, ध्यान समझना, जैसे मैंने राइट लिखता हूँ मैं, क्या होता है, ये जा करके कहाँ से हो गया, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। यस, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन बोले तो एनवी रैम में, कहाँ पे, एनवी रैम में। क्लियर? यहाँ जाके सेव हो गया। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो अभी इस टाइम पे रनिंग है। समझ में आ गई अब बात, समझ में अब क्लियर हुआ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया था, मैंने एनवी रैम का बैकअप लिया था, मैंने थोड़ी देर पहले एनवी रैम का बैकअप लिया था और उसको रिस्टोर किया। अब ऊपर चलते हैं, चलो ऊपर। अब क्लियर हो गया, फिर से एक्सप्लेन करूं? नहीं क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब हम दूसरा बैकअप लेते हैं भाई। जब बैकअप रिस्टोर करोगे तो रनिंग में ही होगा, तो क्लियर। देखो मैंने बैकअप को पहले जो रिस्टोर किया था ना, उसको मैंने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव किया, राइट। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव किया, तो भाई स्टार्टअप में अगर सेव किया तो रनिंग में तो दिखेगा नहीं हो। और जैसे ही मैंने स्टार्टअप वाले को मैंने फिर रनिंग में ले जाके सेव कर दिया, यानी एनबी रैम से उसको रैम में सेव कर दिया, सारी चेंजेस मेरे को स्क्रीन पे दिखनी स्टार्ट हो गई। ये हुआ था। उसी का डिस्कशन कर रहा था, वीडियो को पीछे से देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा स्टेप, अब हम लेंगे अपने iOS का बैकअप, ठीक है। किसका बैकअप, iOS का। iOS कहाँ सेव होता है भाई, फ्लैश में। ये देखो, ये डॉट बिन करके जो iOS है, इसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लैपटॉप जब ओपन करते हो, विंडोज़ पीसी होता है, जो भी पीसी आपका, उसी तरह से आपके राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, ये है, ये जो एक एक्सटेंशन है, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको मैंने कॉपी कर रखा है और इसका बैकअप लेने जा रहा हूँ। तो बैकअप कैसे लोगे, कॉपी, ध्यान से देखना, कहाँ से कर रहे हो भाई इसको, फ्लैश से। ये फ्लैश में होता है ना। कहाँ पे सेव करना चाहते हो इसको, TFTP में। कोई डाउट है? नहीं भाई, एंटर कर दो। कह रहा है सोर्स का फाइल नेम बताओ। सोर्स का फाइल नेम मैंने पहले कॉपी कर लिया, आप भी ऐसे करोगे, पेस्ट कर दिया। ये है सोर्स का फाइल नेम, यही ना, PT करके, ये रहा। एंटर कर दो जी। कह रहा है एड्रेस बता दो जहाँ, जो रिमोट होस्ट है, जहाँ पे आप इसका यानी सर्वर का एड्रेस मांग रहा है, तो दे दो एड्रेस, यही है। एंटर कर दो। ये बोल रहा है डेस्टिनेशन का फाइल नाम आप यही रखना चाहते हो, PTA ऐसे करके जो है, ये कुछ अलग नाम रखना चाहते हो। मैंने डाल दिया इसका CCNA.bin, CCNP डाल देते हैं, NP.bin। एंटर कर दिया, सेव हो गया। अच्छा .bin नहीं पड़ेगा तो नहीं चलेगा? नहीं, यही तो सीन है। एक्सटेंशन लगा है ना इसमें। हाँ, इसीलिए पूछा ना, थोड़ा डाउट हमको पूछो पहले। .bin लगना मैंडेटरी है। यस बिल्कुल एक्सटेंशन होता है उसका। बार मैंने एक्सटेंशन इसीलिए बोला, राइट। ओके चलो, ये देखो हो गया भाई सेव।
इसका मतलब होता है भाई हाँ। एग्जीक्यूट हो गया करेक्ट। अगर ये डॉट डॉट होता है इसका मतलब क्या होता है भाई नहीं फेल, इसका मतलब फेल होता है, इसका मतलब पास होता है यहाँ पे राउटर वगैरह में नेटवर्क डिवाइसेज में। चलो भाई, यानी कि बोल रहा है भाई सेव हो गया, यानी कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ भाई जाकर के सेव रियल में हुआ है कि मजाक कर रहा है। पॉइंट ये है, देखो यहाँ पे आके चेक करो, फिजिकल पे आ जाओ, सॉरी सर्विसेज पे आ जाओ, TFTP में देखो कुछ ऐसा आया है भाई नया, आ तो गया CCNP.bin आ गया है, हाँ। यानी कि भाई बैकअप हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे डिलीट मार सकता हूँ, किसको, फ्लैश को डिलीट मार दो। डिलीट फाइल नेम, कौन सा फाइल नेम भाई डिलीट करना है मुझे, डालना पड़ेगा फिर से यहाँ पे, कॉपी कर दो सर। हाँ ये वाला भाई CCNP.bin नहीं करना है क्योंकि तो बैकअप लिया ना, नहीं नाम नहीं, वो दिया। तो बैकअप है ना सर, वो तो बैकअप है। करा डिलीट करना चाहते हो, नाम से किया ना। बोला डिलीट करना चाहते हो, हाँ जी कर दिया, हो गया डिलीट। अब क्या इशू आएगा, रीलोड कर दो। ये पता भी इशू क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई रनिंग है ना। अब आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, यूज मत करना कहीं, आप अपने सिस्टम को, जो आपका सिस्टम अभी रनिंग है ना, आप जिस पीसी पे भी बैठे हो देख रहे हो वीडियो, ये मतलब एक क्लास अटेंड कर रहे हो, उस पीसी का जाकर के ना यूजर डिलीट मार देना आप, ठीक है, उसका यूजर डिलीट मार देना जिस यूजर से लॉगिन हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, लेकिन कोई इशू नहीं होगा, पूरा काम कर पाओगे। लेकिन जब आप शट डाउन करोगे अगली बार रिस्टार्ट नहीं होगा आपका सिस्टम, रिस्टार्ट होगा मतलब लॉगिन नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बात को, वही यहाँ पे भी हो रहा है, ये नियम होता है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो चीज़ अभी रैम में है इस टाइम पे, टेम्परेरी रूप से हमेशा रहती है, जैसे ही उसको रीलोड करो क्या होगा, डी रैम से सारा डेटा उड़ जाता है। ऐसा ही आप जब पीसी पे लॉगिन होते हो तो ये तब भी होता है, ठीक है। रीलोड करो भाई, प्रोसीड टू रीलोड कन्फर्म, ये लो जी इशू हो गया, क्या हो गया ये लिख के आ रहा है भाई, अब इसका क्या मतलब होता है, यही मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था, दिखाता हूँ। अब इशू क्या हुआ, पोस्ट जैसे आपने रीलोड किया क्या होगा भाई, बूट सीक्वेंस फॉलो होएगा। रीलोड का मतलब क्या, रिस्टार्ट कर रहे हो, पहले पोस्ट परफॉर्म हुआ, सब कुछ हो गया था, रोम में गया बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, वहाँ से क्या हो गया, लोड हो गया। उसके बाद क्या करेगा, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम iOS को सर्च करेगा फ्लैश में, लेकिन इसे तो मिला ही नहीं ना iOS तो उड़ा दिया हमने, iOS है कहाँ, नहीं है, तो फिर किस मोड में आ गया है, कर रहा है रोम मॉनिटर मोड में आ गया, राइट, यानी कि रोमन मोड, ठीक है, यस, इसको रोमन मोड बोलते हैं, बताया था स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेना है बैकअप किसका, आपके TFTP में जो इसका आपने iOS को आपने वहाँ पे बैकअप ले रखा है उसका रिस्टोरेशन करना है। तो चलो उसका एक शॉर्ट, उसका एक होता है TFTP में है राइट, DNLD मतलब डाउनलोड का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। एंटर करो, कुछ आया, यहाँ पे कुछ हिंट दिया हुआ देखो, द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेट फॉर TFTP DNLD, ये चीज़ें। अब जैसे है ना डिट्टो छापना है ऐसे ही, जैसे IP एड्रेस लिखा है IP_, एड्रेस कैप्स में लिखा है, कैप्स में लिखना है सारा, लो लिखो स्टार्ट करो, IP एड्रेस दिख रहा है, इक्वल टू क्या IP एड्रेस है भाई पीसी का, यही था ना, एंटर। फिर क्या करना है, IP सबनेट मास्क, IP सबनेट के बाद क्या है भाई, अंडरस्कोर है, फिर मास्क, कितना था भाई, पर वहाँ ठीक है भाई है वहाँ पे भी देखो ना। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या था, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या था, यही था ना, यही था। डिफ़ॉल्ट गेटवे लगाया कहाँ थे आपने, सर्वर पे लगाया था, करेक्ट। अब चलो भाई एंटर करो, TFTP यही है ना आगे, सर्वर, देख लेना अगर एक भी गलती भाई लोड ही नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। TFTP सर्वर का IP मांग रहा है, ये देखो लिखा TFTP सर्वर, क्या बोल रहा है, IP एड्रेस डालो उसका, IP एड्रेस डालो इसका, क्या है भाई TFTP सर्वर का IP क्या है, ये है .2 एंटर। TFTP फाइल का नाम क्या नाम था, CCNP.bin, लेकिन एंटर नहीं करना, पता है क्यों भाई, केस सेंसिटिव है, मैंने बोला जैसे लिखा है वो वो लिखना है। CCNP.bin वहाँ कैसा है ध्यान से देखो, छोटा सा रहा है भाई, यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख रखा है हमने, ये देखो, ये ध्यान देना भाई, छोटा है ना सारा,
हम्म। तो यानी कि ये भी छोटे में ही लिखना है। एंटर कर दो। एंटर करने के बाद फिर लिखना है वही TFTPDNLD। एंटर। क्या लिख के आ रहा है? डू यू विश टू कंटिन्यू। इससे पहले ध्यान से देखो, कुछ लिख रहा है, आप लिख रहा है इनवोक दिस कमांड फॉर डिजास्टर रिकवरी ओनली। मतलब भाई सिस्टम ही उड़ गया था तुम्हारा, लेकिन तुमने किसी सर्वर पे, सर्वर कहीं भी हो सकता है, सर्वर मतलब समझ रहे हो? मान लो मैं दिल्ली में बैठा हूँ और दिल्ली से मेरा एक ऑफिस नोएडा में भी है। मैंने वहाँ पे क्या कर रखा है, अपने iOS का बैकअप राउटर के वहाँ रख रखा है। क्यों रख रखा है? क्योंकि भाई पता नहीं क्या हो जाए कब। समझ रहे हो बात को? कुछ उल्टा सीधा हो गया इसीलिए लिख रहा है डिजास्टर रिकवरी के लिए ही सिर्फ इसको यूज करो। क्योंकि वार्निंग, ऑल एग्जिस्टिंग डेटा इन ऑल पार्टीशंस ऑन फ्लैश विल बी लॉस्ट। मैंने कहा भाई आई एम रेडी टू टेक दैट प्रॉब्लम, जो भी रिस्क है मैं लेने के लिए रेडी हूँ। मैंने यस कर दिया, वाई लिख के मैंने एंटर कर दिया। देखो क्या होता है, क्या लिख के आ गया ये देखो। पहले क्या हुआ देखो, रिसीव हो गया, ये देखो, ये इसका मतलब है भाई सही से हो गया। फाइल रिसेप्शन कंप्लीट, कॉपिंग फाइल टू सीसीबी टू फ्लैश, फ्लैश में कॉपी हो गया। और एक इरेजिंग का फ्लैश, मतलब इसका बोलने क्या मतलब है ना, ये बोल रहा है कि इसने पहले आपके फ्लैश को, यानी इस वाले राउटर के फ्लैश को पहले इरेज किया है। ध्यान से देखो, ठीक है? अच्छा। और उसके बाद राइट किया है वहां पे। अब जैसे ही आप यहाँ पे रीसेट लिखोगे, क्या लिखोगे? रीसेट, और एंटर करोगे, ये हो जाएगा रीस्टार्ट। मतलब अब बूट होएगा, बूट हो रहा है देखो। हो गया? हो गया। सब कुछ आ गया, पासवर्ड वासवर्ड ये देखो पूरा, है ना? ये है भाई iOS का बैकअप लेना। तो क्या क्या बैकअप सीखा आपने? एक तो NB रैम का बैकअप लेना सीख लिया, दूसरा iOS का। तो इसमें कोई डाउट है? सब समझ में आया? हाँ समझ में। चलो गुड। इसमें एक अब जो हम सीखने वाले हैं, अब हम सीखेंगे अगर मान लो बाई चांस आपने कोई पासवर्ड लगाया, क्या लगाया भाई? पासवर्ड लगा दिया, ठीक है? और पासवर्ड लगा करके क्या किया आपने? कंसोल का मान लो आपने पासवर्ड लगा रखा है, आप वो पासवर्ड लगा के भूल गए, ठीक है? हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। पासवर्ड लगा के भूल गए, कैसे भूल गए भाई? वो करके पहले देख लेते हैं। चलो लगाते हैं पासवर्ड, लगाएं। मैंने पासवर्ड कौन सा लगाया? कंसोल पासवर्ड लगाया। अब याद ही रख लो, याद हो गए? तुम्हें लगता है याद हो गए? नहीं, भूलने के लिए लगा नहीं, बस याद रखो। पासवर्ड नहीं डाल सकते अब यार, लेकिन मेरे पासवर्ड पासवर्ड डालो ना। मैंने ऐसे डाल दिया, मैंने इसीलिए सिचुएशन एक क्रिएट कर दिया कि भाई पासवर्ड मान लो तो भूल याद गए। ना हो, उसे बाईपास करना है, तो उसे भूलने याद करने की क्या जरूरत है? यस, अब हम पासवर्ड बाईपास करेंगे। क्या करेंगे भाई? पासवर्ड बाईपास करेंगे। कैसे होएगा बताओ। लेकिन एक इशू है, पूछो क्या? एक गलती कर दी हमने। पता क्या गलती करी है? क्या भाई हमने सेव भी तो नहीं किया उसको। क्या गलती कर दी? सेव भी नहीं किया। एक मिनट रुको, मैंने इसको राइट किया ही नहीं। अब इशू क्या है? इशू ये है, अगर राइट नहीं किया है तब तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपना सिस्टम रीलोड करूंगा तो उड़ जाएगा सब कुछ, करेक्ट? क्योंकि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में अगर सेव नहीं हुआ हो तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ना बचेगा। रीलोड करने के बाद रनिंग कॉन्फ़िगरेशन तो होता नहीं, उड़ जाता है वो। क्योंकि डायनेमिक रैम अगली बार तो टेम्परेरी रूप से चीज़ें सेव होती है ना डायनेमिक रैम में। यानी कि ये वाले सिचुएशन में तो आपके पास कोई चांस ही नहीं है। अगर आप रीलोड कर दोगे, चलो रीलोड कर देते हैं। रीलोड करने में क्या हमें लगता है? फिजिकल पे जाओ, यहाँ पे आओ, बंद करो, चालू कर दो, रीलोड कर दिए। तो पासवर्ड तो नहीं सेव हुआ होगा। क्योंकि भाई मैंने क्या किया था?
राइट नहीं किया था। लेकिन अब हम सिचुएशन अलग कर देंगे। क्या करने वाले, ध्यान समझना। अब यहाँ पे मैं गया लाइन कंसोल 0, एक पासवर्ड लिखा, जो भी लिखा, एंटर किया, लॉगिन किया। अब इसका पासवर्ड, यानी कि मैंने इसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव भी कर दिया है। अब आओ जी, अब है असली लड़ाई। अब बोलो, अब तो रीलोड करोगे फिर भी पासवर्ड मांगेगा, मांगेगा कि नहीं मांगेगा? ये लो करके देखते हैं ना। होने तो रीलोड। मांग रहा है पासवर्ड, अब क्या करें? हो गया इशू। तो ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है, हो सकता है आपसे इंटरव्यू में भी पूछ ले इंटरव्यूअर कि मान लो कैसे करोगे, पासवर्ड लगा के भूल गए आप। हाँ, हमने अपनी बैकअप ले रखा है, लेकिन बैकअप लेने से क्या फ़ायदा, पासवर्ड ही नहीं याद है, तो हो गया ना सीन। तो बोलो उसको सर एक काम करो, चलो रिस्टार्ट करके इसको फिर से बंद करके रिस्टार्ट करते हैं, और एक कंट्रोल सी करके कमांड होता है, उसको दबाते हैं। कंट्रोल सी दबाना है डायरेक्ट। इसने क्या किया, इसने रोक दिया। किस चीज़ को रोक दिया? बूट सीक्वेंस को इसने इंटरप्ट कर दिया। देखो देखो, कमांड बूट एबॉर्टेड ड्यू टू यूज़र इंटरप्ट। यूज़र ने इंटरप्ट कर दिया, बूट सीक्वेंस को रोक दिया। एक्चुअल में हो क्या रहा था, जब आप कोई अपने किसी नेटवर्क डिवाइस को, जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गई, इसको जब आप रीबूट करते हो या इसको स्टार्ट करते हो तो क्या होता है? सबसे पहले पोस्ट परफॉर्म होता है, करेक्ट। उसके बाद क्या होता है, रोम में जाकर के क्या करता है वो, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम लोड होता है। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम क्या करता है, फ्लैश में जाकर के iOS को सर्च करता है, यही करता है ना। और iOS जब लोड हो जाता है तो iOS क्या करता है, फिर NVRAM में जाकर के स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को सर्च करके उसको लोड कर देता है। कहाँ पे? रैम में, डायनेमिक रैम में। और इस तरह से आपको राउटर ओपन होके आ जाता है स्क्रीन पे। यही होता है पूरा सीक्वेंस। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने भाई ना इसको फ्लैश में जाने से पहले ही रोक लिया। क्या किया? फ्लैश में जाने से पहले ही रोक लिया। ये देखो, तभी तो रोमन मोड आ रहा है ना। देखो, रोमन मोड पहले भी आया था एक बार, याद करो, जब iOS उड़ा दिया था हमने। समझ में आया? अब आता है यहाँ पे कुछ रजिस्ट्री होती हैं, उनके बारे में। ठीक है, रजिस्ट्री के बारे में समझते हैं एक बार। तो जब आप आपका जो रजिस्ट्री होती है बाय डिफ़ॉल्ट, वो क्या होती है भाई? बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है 0x2102। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमें बाईपास करना है तो 0x2142 सेट करके हम क्या कर सकते हैं, अपने NVRAM को बाईपास कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? बात क्या करा, यानी कि मुझे क्या करना है, 0x02 अगर रहेगी कुछ नहीं हो सकता है इसमें तो पासवर्ड मांगेगा ही। लेकिन अगर मैंने ये रजिस्ट्री सेट कर दी तो क्या हो जाएगा, पासवर्ड के बिना ही मैं क्या हो जाऊंगा, बाईपास हो जाऊंगा। और मैंने NVRAM को बाईपास कर लेना है, और डायरेक्ट मैं कहाँ चला जाऊंगा, कहाँ चला जाऊंगा, DRAM में। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पासवर्ड वगैरह कहाँ मांगेगा भाई, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वाली जब मेरी फाइल, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन यानी NVRAM जब लोड होगी तो वहीं पे पासवर्ड मांगेगा ना भाई। मैंने क्या किया भाई, मैंने NVRAM को बाईपास कर दिया। अगर यहाँ पे NVRAM को आप बाईपास कर देते हो फ्लैश के बाद डायरेक्ट, तो कहाँ आओगे, रैम में आओगे डायरेक्ट, करेक्ट। समझ में आ रही बात? यही हम करने वाले हैं यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ्रेग कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर क्या करने वाले हैं, 0x2142। कोई इशू है? 0 ही लिखा ना, 0, हाँ 0 नहीं लिखा था, x2142 करके रीसेट कर देना, इंटर कर दिया। लो जी, समझ आया मैंने क्या किया? ये लो जी, हो गया बाईपास। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन बाईपास हो गया ना। चलो नो करो भाई, सो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करो। चलो ध्यान से देखो, ये देखो, हेलो, लाइन पे हो भाई? चले गए आप लोग? भाई देखो,
एक बात बताओ, देखना अभी क्या हुआ, आज कुछ ताज्जुब वाली चीज़ हुई है। हमारा भाई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन सेव भी है, देखो देखो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में R1 है होस्ट नेम, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, डायलॉग भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तब आता है डायलॉग जब आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी नहीं होता। यही था ना पहले का नियम। अगर आसिफ याद आ रहा है, कुछ समझाया था मैंने। हाँ जी। अगर आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और आपको इनिशियल डायलॉग आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का, करेक्ट। लेकिन भाई यहाँ पे तो सिनेरियो अलग है। यहाँ पे तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन मैं देख रहा हूँ, जब मैंने शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करा, यहाँ पे देखो होस्ट का नेम R1 है और यहाँ पे देखो IP भी दे रखी है। लेकिन यार ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ अलग सिनेरियो दिख रहा है। यहाँ पे होस्ट का नेम राउटर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा मैंने जो रजिस्ट्री चेंज करी, ये देखो शो वर्जन करके आप देख सकते हो, ये लो दिखाता हूँ। रजिस्ट्री क्या है यहाँ पे हो रखी, क्या हो रखी है, 210x2142 हो रखी है। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर क्या हो रखा है यहाँ पे, सॉरी रजिस्ट्री लिख दिया था भाई, रजिस्टर होता है ये, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर होता है, ठीक है, क्लियर कर लेना है, रजिस्ट्री नहीं रजिस्टर है। अच्छा एक ना राउटर और लेके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ओपन करो, आपको मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो रजिस्टर होता है ना कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, उसको दिखाना चाह रहा हूँ। क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट भाई, 2102 क्या होता है भाई, 2102 होता है, 0x2102। लेकिन अगर बाईपास करना है आप उसको चेंज करके 0x2142 कर दो, करेक्ट। लेकिन यार हमारा काम तो हो गया ना, अभी हमारा जो काम था हो गया कि नहीं हुआ, हमारा काम था बाईपास करना ना। अगर वो बंदा बोलता है कि एक काम करो मेरे को ना पासवर्ड दिखा दो, देखो दो चीज़ें होंगी। उसने बोला एक तो ना आप इसमें लॉगिन कर लो, भले ही आपका जो भी है आप पासवर्ड नहीं आता फिर भी कैसे लॉगिन करोगे। तो हमने क्या किया, हमने रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू जाके वहाँ पे चेंज कर दिया रोमन मोड में जाके। उसके बाद मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन कैसे हो गया, क्योंकि मेरा बाईपास हो गया। क्या बाईपास हो गया भाई, NVRAM। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और मैं जाऊँगा शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ क्या पासवर्ड डाला है मैंने। यहाँ पासवर्ड देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता भाई, दिखेगा ना, ये देखा, ये था पासवर्ड, दिख गया। या तो मैं यहाँ से पासवर्ड कॉपी कर लूँ, लिख लूँ कहीं पे, हाँ भाई पासवर्ड ये है, अगली बार जब कंसोल लॉगिन करूँ तो मैं पासवर्ड डाल दूँ। या तो मैं सिंपल सा एक चीज़ कर सकता हूँ, ये जो अभी इस टाइम पे है, मैंने क्या करा, मैंने करा कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से देखना, करके मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जा करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे भाई लाइन कंसोल 0 नो पासवर्ड, क्या कर दिया, नो पासवर्ड, मैंने पासवर्ड ही हटा दिया। कोई पासवर्ड मांग रहा है नहीं। एक चीज़ लेकिन अभी और करना है, एक चीज़ अभी फिर और क्या करना है भाई, रजिस्ट्री भी जाके चेंज करनी है वहाँ पे, IP सॉरी यार सॉरी, ये नहीं था कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे डायरेक्ट लिख दो हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर क्या करना है भाई, डिफ़ॉल्ट वाला कर देना है 0x2102, इंटर कर दो भाई। यहाँ पे आके देखो शो वर्जन में क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज 2142, लेकिन क्या हो जाएगा जब आप रीलोड करोगे अगली बार तो 2102 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, WR करके इसको रीलोड करो, देखो क्या होता है। कोई इशू, ओके रिपोर्ट है, ये देखो हो गया चेंज। तो भाई बात समझ में आई कैसे करते हैं, बाईपास कैसे करते हैं NVRAM को। Amit, here is your reminder.